ठीक है। तो इसकी डायमेंशन दे रखी है जैसे हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि लॉन्गर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन, एल एक्स लॉन्गर शॉर्टर डायरेक्शन और एल वाई लॉन्गर डायरेक्शन। और एल वाई अपॉन एल एक्स का रेशियो अगर 2 से कम है तो वो होता है हमारा कौन सा स्लैब, और एल वाई अपॉन एल एक्स का जो रेशियो है 2 से ज़्यादा है वो कौन सा होता है, वन वे। तो इस तरीके से वो हम निकल रही बेसिक जानकारी, और हम वन वे स्लैब के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास में। तो अब जो ये हमारा स्लैब है इसकी जो एल वाई डायमेंशन है वो दे रखी है 7500, और जो इसकी शॉर्टर डायरेक्शन है उसकी दे रखी है 3700, ये यहाँ पे ड्राइंग। ठीक है जी। अब देखो इसका सेक्शन ए दे रखा है एलोंग शॉर्ट स्पेन में। जब हम इसे साइड से देखते हैं तब हमें क्या दिखाई देता है, जब हम इसे साइड से देखते हैं तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है जैसे हम कोई बीम की ड्राइंग पढ़ रहे हो। अब बीम की ड्राइंग जब हम पढ़ते हैं तो वो कैसी होती है, तो जो बीम की ड्राइंग होती है ये बिल्कुल वैसे ही है। एक्चुअली ये है क्या, ये सेक्शन है एलोंग शॉर्ट स्पेन के एलोंग में किसका, हमारा वन वे स्लैब का। तो अब देखो इसकी जो हमारी वॉल है उनके ऊपर जो बियरिंग है वो कितनी है 200 mm, ये यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है। और जो इसकी स्पेन है, इफ़ेक्टिव स्पेन, जो स्पेन है क्लियर वो तो है 3500, और जो इफ़ेक्टिव है वो है 3700, ये यहाँ पे। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जैसा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके अलावा जो इसकी ये कितनी है 150 है, यानी कि जो इसकी डेप्थ है। अब हम जब इसे देखते हैं तो जो हमारा मेन बार है वो ये है, और बेंट अप बार जो है वो ये है हमारा। ठीक है। तो जो हमारा बेंट अप बार होंगे जब हम इसे टॉप से देखते हैं तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं ये लेकिन हम साइड से देखेंगे तो ये हमें सिर्फ एक ही बेंट अप बार दिखाई देगा इस तरीके से, या ये इस तरीके के भी होते हैं, हम इनके पढ़ चुके हैं क्लास में बेंट अप बार के बारे में। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार होंगे, मेन वो के कौन से हमारे ये हैं। और जब इनके ऊपर जो हमें ये इस तरीके से जो हमें ये बिंदु से यानी कि ये गोल गोल ये दिखाई दे, ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है। तो एक तरीके से ये हमारे मेन बार हो गए, और ये इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ये यहाँ पे क्या हो गया बेंट अप बार। तो इस तरीके से ये ड्राइंग होगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से इसका एलोंग शॉर्ट स्पेन के एक इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार है या मेन बार है वो कितने हैं 12 mm और 150 सेंटर टू सेंटर, यानी 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और जो हमारे बेंट अप बार है या हमारे मान लो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो कितने हैं 8 mm और 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है। यानी 300 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और जो हमारा बेंट अप बार है ये यहाँ पे दे रखा है 12 mm और 300 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा जो भी हमारे बार होंगे, और क्लियर कवर कितना होगा 20 mm। और कौन से बार यूज करेंगे HYSD बार, इनके बारे में भी हम क्लास में पढ़ चुके हैं। और जितनी भी डायमेंशन होगी वो हम mm में लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा एक तरीके से इसका एलोंग शॉर्ट स्पेन के सेक्शन हो गया। अब हम इसका क्या देखते हैं प्लेन। तो प्लेन जो होगा इसका वो कैसा होगा, ये हमारा प्लेन होगा, ये एक तरीके से ये क्या है हमारा प्लेन। जो हमारी ये ड्राइंग है उसका प्लेन कैसा है, ये हमारा ये रहा, ये यहाँ पे, यानी कि जो हमारे ये क्या है जो हमने बेंट अप बार लिए हैं यहाँ पे, ये कहाँ पे है हमारे, ये यहाँ पे जो हमारे बेंट अप बार है ये यहाँ पे ये इस तरीके से बेंट अप बार होंगे। और ये कौन से हो गए हमारे मेन बार, और ये कौन से हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे। जब हम इन्हें देखेंगे तो हमें सिर्फ ये बिंदु दिखाई देगा, ये डाया। और जो मेन बार होंगे वो हमारे ये होंगे, और बेंट अप बार भी यहीं पे ये ऐसे होंगे हमारे। तो इनकी डायमेंशन हमें दे रखी है। तो ये क्या होगी हमारी वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में हमें क्वेश्चन में वहाँ पे डायमेंशन देगा उसकी लॉन्गर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन, और जो हमारा बेंट अप बार उसका डाया, मेन बार का डाया, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका बाया। तो इस तरीके से हम उसे mm में सारी डायमेंशन लेंगे और इस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे इस ड्राइंग को। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार आपके एग्ज़ाम में आता है।
वन वे स्लैब, तो ये कौन किसकी ड्राइंग है? वन वे स्लैब की आपकी ड्राइंग है। ठीक है जी, वन वे